हेलो गाइस, दिस इज सूरज पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ प्रचंड ज्ञान 247। तो बच्चा लोगों, हम लोगों ने एक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें से पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस में हमें दो चीज़ें पढ़नी होती है। एक पढ़ना होता है हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस और एक पढ़ना होता है हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो चलो एकदम बेहतरीन तरीके से खतरनाक टाइप से हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या मतलब है बच्चा? सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के भाग। भाग जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कमरा है, मान लीजिए कमरा है, उस कमरे में अगर 4 रूम है तो इसका क्या मतलब है? इस कमरे के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ठीक उसी तरह सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस लिखा है, राम गोज टू मार्केट। ये एक सेंटेंस है बच्चा। तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, उन्हीं पार्टों को हम लोग जानेंगे। जैसे मैं अगर इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात करूं तो राम गोज टू मार्केट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, गोज जो है हमारा ये वर्ब है, और मार्केट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये पार्ट ही तो है सेंटेंस के। तो इन्हें हम लोग बहुत बाकायदा और बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोगों, आओ चलो चलते हैं, बोर्ड पे आओ। देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग इससे पहले वाली जो क्लास पढ़े थे उसमें हमने जाना था कि सेंटेंस होता क्या है, क्या होता है ये सेंटेंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंस के प्रकारों पे चर्चा की। जैसे एक बार मैं रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। और इसके प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं भैया। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। बहुत कायदे से हम लोगों ने इसको पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। देखना बच्चा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। ठीक है, तो देखो सेंटेंस के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। समझना बच्चा, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। इसे हम लोग कहते हैं कर्ता, इसे हम लोग कहते हैं विधेय हिंदी में। ठीक है, वैसे हिंदी इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आप अंग्रेजी में ही ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये होता क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो सब्जेक्ट कर्ता, देखो ध्यान से देखो, ये चीख चीख के कह रहा है बेचारा कि मेरा अर्थ मेरे शब्द में ही है। कर्ता अर्थात करने वाला, जो करने वाला होता है वही क्या होता है? कर्ता। और विधेय, विधेय कर्ता जो कर रहा है उसको जो मतलब कर्ता के कार्य को मेंशन जब किया जाता है तो उस मेंशन किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। या यूं समझ लीजिए कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट या विधेय। एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे सीता गोज टू स्कूल। समझिएगा, सीता गोज टू स्कूल, इसमें काम क्या हो रहा है भैया? जाने का काम। काम कर कौन रहा है? सीता। तो सीता हमारी क्या होगी? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया ए ब्यूटीफुल गर्ल कुक्स फूड। ए ब्यूटीफुल गर्ल कुक्स फूड। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने कहा ए
ब्यूटीफुल गर्ल कुक्स फूड, इसका मतलब क्या होता है, एक सुंदर लड़की खाना बनाती है। इसमें हम लोग को अगर सब्जेक्ट पहचानना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो लड़की खाना बना रही है, यहाँ पर जो लड़की खाना बना रही है वो कैसी है, एक सुंदर लड़की है। बात को समझते रहिएगा, एक सुंदर लड़की। यहाँ हम केवल ये नहीं कहेंगे कि लड़की खाना बनाती है, यहाँ हमें ये कहना पड़ेगा कि एक सुंदर लड़की खाना बनाती है। क्यों कहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। तो अब जरा ध्यान से समझिए, एक सुंदर लड़की खाना बनाती है, मतलब काम कौन कर रहा है, एक सुंदर लड़की। ध्यान से समझना, केवल लड़की काम नहीं कर रही है, एक सुंदर लड़की काम कर रही है, और जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हम इन तीनों शब्दों को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और जितना इनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे क्या कह देंगे, प्रेडिकेट। अब आप लोगों की बात शायद समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके अंदर घुसते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट एक दो तीन वर्ड का है, यहाँ सब्जेक्ट केवल एक वर्ड का था, यहाँ सब्जेक्ट में केवल एक शब्द था, यहाँ सब्जेक्ट में तीन शब्द हैं। तीन शब्द हैं, इसका मतलब ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा और ये भी कुछ होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चा कि सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। क्योंकि इसमें भी देखो दो चीजें हैं, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ रहे हो, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। अब हम लोग इनके भी पार्टों को डिस्कस कर लेते हैं। समझो बच्चा लोगों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है उसी को कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कहा जाता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया हो वाक्य में उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के बच्चा मुख्यतः दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ड। एक क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। क्वालिफायर के भी मुन्ना दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है डिटरमिनर और एक होता है एडजेक्टिव। इसे भी पूरा लिख देते हैं, हेड वर्ड। ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं। और बच्चा एक पार्ट आ जाता है इसमें, ध्यान रखना, एडजेक्चुअल, एडजेक्चुअल फ्रेज। ये सब्जेक्ट हमारा डिवाइडेड होता है इनमें, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर कितने पार्ट, दो पार्ट, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। बात समझ में आई। अभी हम लोग इनको एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड है और हम लोग पहचाने कैसे। सबसे बड़ी दिक्कत है हमें क्वालिफायर कैसे पहचाने, हम हेडवर्ड कैसे पहचाने, हम एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे पहचाने, हम डिटरमिनर कैसे पहचाने, हम एडजेक्टिव कैसे पहचाने। तो वही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोगों, तो इस चार्ट को याद रहना, प्रेडिकेट छोड़ दो, प्रेडिकेट को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, मैं इधर छोटा सा चार्ट बना देता हूँ सब्जेक्ट का, तीन पार्ट में। एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेडवर्ड और एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर के दो पार्ट होते हैं भैया, एक डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव। ठीक है, अब थोड़ी बात को समझना। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैंने कहा रवि कुक्स फूड। बात को समझते रखिएगा। अभी प्रेडिकेट वालों को हम लोग नहीं छुएंगे, केवल सब्जेक्ट हम लोग समझेंगे, केवल सब्जेक्ट। रवि कुक्स फूड, इसमें काम कौन कर रहा है, रवि। तो रवि क्या हो गया बच्चा, रवि हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। बाकी सब क्या हो गया, बाकी सब हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट। ठीक है, हाँ तो बच्चा क्या कहा मैंने, ये यहाँ पर रवि क्या है, सब्जेक्ट है, और कुक्स फूड क्या है, प्रेडिकेट है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। ए गर्ल कुक्स
फूड, या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नहीं ठीक है ए ही लिखा रहने दो, ए गर्ल कुक्स फूड। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ काम कौन कर रहा है, यहाँ काम केवल लड़की नहीं कर रही है, यहाँ एक लड़की काम कर रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा, एक लड़की, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब बात को समझिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं, सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं, एक गर्ल है और एक ए है। हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। देखो हेड वर्ड क्या होता है बच्चा, हेड वर्ड हमेशा तुम्हारा क्या होगा, नाउन होगा। कहीं भी कोई भी हेड वर्ड आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा, हमेशा नाउन होगा। और अगर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनते हैं, पर प्रोनाउन के मतलब प्रोनाउन से पहले कभी क्वालिफायर नहीं आता है, मेरी इस बात को नोट करे रहना। ठीक है, हेड वर्ड हमेशा क्या होते हैं, नाउन। तो ए गर्ल में नाउन क्या है, नाउन है गर्ल, तो ये क्या हो गया, हेड वर्ड। ध्यान से समझते जाना, ये क्या हो गया, हेड वर्ड। और हेड वर्ड पहचानने के बाद जितनी भी चीजें हेड वर्ड के लिए आई होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर। ध्यान रखना बच्चा, पहले हेड वर्ड को पहचानो। हेड वर्ड हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो नाउन दिखे, नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच क्रिएट एन इमेज, विच क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड इज कॉल्ड नाउन। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका नाम लेने के बाद तुम्हारे दिमाग में उनकी पिक्चर बन रही है तो वो क्या है, वो नाउन है। इस संसार में जितनी चीजें हैं, अगर उनका कुछ ना कुछ नाम है तो वो क्या है, नाउन है। इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में भर लो। मुंह से कुछ बोलोगे, अब जाहिर सी चीज है, किसी भी चीज को अगर तुम जाहिर करने का प्रयास करोगे तो उसका नाम तो लोगे, उसका नाम लोगे मतलब उसका नाम है, और उसका नाम है मतलब वो क्या है, नाउन है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका कुछ ना कुछ नाम है और उनको मुंह से बोलने के बाद उनकी इमेज तुम्हारे माइंड में बनती है, कुछ ना कुछ इमेज बनती है, तो वो क्या है, वो है नाउन। ठीक है बच्चा, अब आगे डिस्कस करते हैं, आओ अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हेड वर्ड पहचान लोगे ना, हेड वर्ड सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो नाउन होगा वही क्या होगा, हेड वर्ड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सब्जेक्ट वाले पार्ट में, सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो नाउन होता है वही क्या होगा तुम्हारा, हेड वर्ड। और हेड वर्ड के बारे में जो चीजें कहेंगे, जो कहा जाएगा वो क्या है, क्वालिफायर। देखो क्वालिफायर मतलब किसी चीज की ओर बढ़ना, किसी चीज की ओर बढ़ना, क्वालिफायर। तुमने सुना होगा कि फली टीम इस वाले क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर गई, क्वालिफाई कर गई। क्वालिफाई मतलब किसी चीज की ओर वो बढ़ गई, किसी चीज को वो पाना चाहती है, उसे क्वालिफाई करना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये नाउन के लिए प्रयोग हुआ है, ये कहीं ना कहीं नाउन से मिलना चाहता है, उसके करीब जाना चाहता है, इसलिए क्या है, क्वालिफायर है। ठीक है, तो हेड वर्ड क्या होगा, हेड वर्ड हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। अब मेरी बात थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझिएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल कुक्स फूड। समझना, कायदे समझना बच्चा, ए ब्यूटीफुल गर्ल कुक्स फूड, इसका क्या मतलब है, एक सुंदर लड़की खाना बनाती है। अब सबसे पहला टास्क हमारे लिए ये होता है कि सबसे पहले हम क्या पहचाने, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चा, ए ब्यूटीफुल गर्ल में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान रखिएगा, खाना केवल लड़की नहीं बना रही है, खाना एक सुंदर लड़की नहीं बना रही है, खाना एक नहीं बना रही है, खाना कौन बना रही है, एक सुंदर लड़की। इसलिए मतलब काम, देखो काम ये तीनों चीजें एक ही तो है, एक सुंदर लड़की किसी एक ही प्राणी का नाम है और वही काम कर रहा है, तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, सब्जेक्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट हमने पहचान लिया। अब हेड वर्ड, अब देखो ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें नाउन क्या है, गर्ल नाउन है, तो यही होगा हमारा हेड वर्ड। ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव। ठीक है, ये नाउन नहीं है। हेड वर्ड कौन होता है, जो नाउन होता है, तो गर्ल इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, हेड वर्ड। और बाकी जो चीजें बचेंगी ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, क्वालिफायर, क्वालिफायर। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये क्वालिफायर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक इसको रखते हैं। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम क्वालिफायर के भी अंदर घुसेंगे। ए ब्यूटीफुल गर्ल कुक्स फूड, यहाँ समझ में आया, सब्जेक्ट क्या था, ए ब्यूटीफुल गर्ल,
उस सब्जेक्ट वाले पार्ट में हेड वर्ड हमें पहचानना था। तो कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो नाउन होता है वही होता है हमारा हेड वर्ड, और नाउन के लिए जितने भी शब्द लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? क्वालिफायर। एक और देखते हैं, एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी sleeps on the roof, an old lady sleeps on the roof। तो बच्चा इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वही बात है, सब्जेक्ट क्या है? an old lady। क्योंकि सोने का काम जो कर रही है वो एक बूढ़ी औरत कर रही है, केवल औरत नहीं, एक बूढ़ी औरत कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन है लेडी। लेडी कौन सा नाउन है बच्चा? लोगों कमेंट में बताओ, लेडी कौन सा नाउन है? कमेंट भी कर दिया करो यार, है? लेडी कौन सा नाउन है? लेडी है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, समझ रहे हो? लेडी। तो ये नाउन है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? हेड वर्ड हो जाएगा। उसके बाद जितनी चीजें बची वो क्या होंगी? क्वालिफायर। अब आओ जरा इस वाले चार्ट पे आओ, इसलिए मैंने इसको कोने में बना दिया है इस वाले चार्ट को। ये देखो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट की 3 पार्ट, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग 2 चीजें डिस्कस किए हैं, एक हेडवर्ड और एक क्वालिफायर। अब क्वालिफायर के भी कितने पार्ट होते हैं? डिटरमिनर और एडजेक्टिव। तो आओ देखो, एडजेक्टिव पहचानना वेरी सिंपल। एन ओल्ड लेडी में हेडवर्ड क्या था? लेडी। क्वालिफायर क्या है? एन ओल्ड। अब बताओ एन और ओल्ड में एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव माने, एडजेक्टिव जब कभी नाम सुनो बच्चा तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या? विशेषता। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। ठीक है, तो अब नाउन तो हमको हेडवर्ड ही मिला है। अब इस हेडवर्ड की विशेषता कौन बता रहा है? ओल्ड। ओल्ड, यही वो वर्ड है जो कह रहा है कि जो लेडी है, जो तुम्हारी हेडवर्ड है, जो नाउन है, वो कैसी है? ओल्ड है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? इस क्वालिफायर में जो ओल्ड है वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये जो नंबर बचा है एन, ये जो वर्ड बचा है ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनर। ठीक है, अब सुनिए, डिटरमिनर क्या होते हैं? एडजेक्टिव हम जान गए, हेडवर्ड जान गए, डिटरमिनर क्या होते हैं बच्चा? डिटरमिनर वो होते हैं जो संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं। संख्यात्मक मतलब जो बताते हैं कि कोई चीज कैसे है, मात्रात्मक तरीका बताते हैं। जैसे एन का मतलब एक, ए का मतलब एक, दा का मतलब भी एक ही होता है। इसको जब हम लोग लगाते हैं ए एन दा, ये तीनों चीजें क्या हैं? ये आर्टिकल हैं, और ये हमेशा कहीं भी आएंगे तो ये क्या बनेंगे? डिटरमिनर बनेंगे। अगर ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में आएंगे तो क्या बनेंगे? डिटरमिनर बनेंगे, ए एन दा। और कुछ डिटरमिनर होते हैं जैसे दिस, दैट, इट, नहीं इट नहीं होता है, ए एन दा, दिस, दैट, सम, फ्यू, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं तुम्हारे डिटरमिनर। जरा ध्यान से देखो, क्या ये वर्ड जो लिखे हैं मैंने यहाँ, ये वर्ड, क्या ये वर्ड मात्रा नहीं बता रहे हैं? ये मात्रा ही तो बता रहे हैं। ए एन दिस दैट और ये सम फ्यू, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? मात्रा बता रही हैं। तो जो मात्रा बताएगा वो क्या होगा? डिटरमिनर होगा। आई होप आप लोगों को बातें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। सब्जेक्ट पहले हम लोग पहचानेंगे, सब्जेक्ट में फिर हम लोग हेडवर्ड पहचानेंगे। हेडवर्ड क्या होगा? जो सब्जेक्ट वाले पार्ट में जो नाउन होगा वही हमारा हेडवर्ड होगा। उसके बाद फिर हेडवर्ड के बाद हमें क्वालिफायर पहचानना है। हेडवर्ड के बारे में जितनी चीजें लिखी होंगी वो क्या होंगी? क्वालिफायर होंगी। फिर उस क्वालिफायर के अंदर हमें एडजेक्टिव पहचानना है। एडजेक्टिव सिंपली हम लोग पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव पहचानने के बाद जो चीजें संख्यात्मक रूप से लिखी होंगी, जो चीजें मात्रात्मक रूप से लिखी होंगी, वही क्या होंगी? डिटरमिनर होंगी हमारी। ठीक है बच्चा लोगों, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब 2-3-4 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उससे इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे ये दोनों पॉइंट अगर तुम लोग नोट कर रहे हो तो इसी में तीसरा पॉइंट कैसे बनाएंगे हम लोग? ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? क्वालिफायर के अंदर हम लोग घुसेंगे, क्या पहचानेंगे? एडजेक्टिव जो हेड वर्ड की विशेषता बताए, विशेषता बताए, वो क्या होगा बच्चा? वो होगा तुम्हारा एडजेक्टिव।
जो हेड वर्ड का मात्रात्मक ज्ञान बताए, ज्ञान दे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटरमिनर। ठीक है बच्चा लोगों, इस चीज को अगर तुम लोग ध्यान रखोगे इन चारों पॉइंट को, तो सब्जेक्ट के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे बच्चा, क्लियर हो जाएंगे। एक बचा है एडजेक्टिवल फ्रेज, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं और उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अभी हम लोग उसमें केवल यही चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा हेडवर्ड क्या होता है और क्वालिफायर, डिटरमिनर, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये मेरे पास एक किताब है, इसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, दैट ब्लैक डॉग बार्क्स। समझना बच्चा, दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, इसका मतलब क्या है, एक काला कुत्ता भौंकता है, एक काला कुत्ता भौंकता है। तो बात समझिए, ये तो हमारी क्रिया है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, सब्जेक्ट। ये तीनों चीजें हमारी क्या है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर नाउन क्या है, डॉग, तो ये क्या हो गया, हमारा हेडवर्ड हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों चीजें क्या है, ये है क्वालिफायर, ये दोनों चीजें क्या है, क्वालिफायर है। इस क्वालिफायर में एडजेक्टिव कौन बता रहा है नाउन की, ये ब्लैक, ब्लैक मतलब ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इनका मात्रात्मक ज्ञान क्या है, दैट, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनर। ठीक है बच्चा, ये हो गया डिटरमिनर, ये एडजेक्टिव और ये हेडवर्ड। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ब्रेक करने का मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर आपको ये पहचानने में दिक्कत हो रही है कि सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट से अलग कब होता है, जहां हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है और या तो जहां फिर मेन वर्ब लिखी होगी, वहीं से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, पर एडजेक्टिवल फ्रेज जब आ जाता है तब थोड़ी दिक्कत होती है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये क्लियर हो गया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सम गुड बॉयज केम इन स्कूल, सम गुड बॉयज केम इन स्कूल। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सम गुड बॉयज। देखो ध्यान से समझना, अगर अच्छा मैं तुम लोग से पूछूं ये किस टेंस में है तो क्या बताओगे, क्या बता लोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है भैया, होता है पास्ट इंडेफिनिट। यही मात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं पास्ट वाले में। ठीक है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, वहां भी निगेटिव में डू डज आता है और यहाँ भी निगेटिव में डी आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हमारा मुद्दा वो नहीं है, वो हम लोग टेंस में क्लियर करेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा याद रखना। देखो सम गुड बॉयज, ये क्या है तुम्हारा, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। इसमें सबसे पहले नाउन ढूंढो, नाउन क्या है, बॉयज, ये क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। बाकी दोनों चीजें बची वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी क्वालिफायर। ठीक है, इसमें विशेषता कौन बता रहा है, गुड, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। मात्रात्मक ज्ञान कौन दे रहा है, सम, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया डिटरमिनर। और ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये है आपकी प्रेडिकेट। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या मतलब है। फ्रेज मतलब है कि कुछ शब्द जो समूह में लिखे हों, उनका अर्थ निकले या निकले डज नॉट मैटर। कुछ वर्ड जो समूह में लिखे हुए हों पर उनका पूर्ण अर्थ ना निकलता हो, वो क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। ठीक है बच्चा, डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कैसे आता है सब्जेक्ट वाले पार्ट में। ये हो गया होगा, ना हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट करते हुए चलो। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। ये चीजें आपने लिख ली होंगी, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे आता है बच्चा, देखना थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द गार्डन
ब्लूम्ड। दूसरा लेते हैं, माई यंगर सन इन कानपुर, सन इन कानपुर, माई यंगर सन इन कानपुर, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। देखो बच्चा, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। अब देखो, अब मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग कब होंगे बच्चा? अलग होंगे हमेशा कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से, या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो मेन वर्ब से। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, याद रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, ये हमारी पहचान कराएगी कि इतनी दूर का क्या होगा? प्रेडिकेट। हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक जो भी लिखा होता है क्या होता है? प्रेडिकेट। और हेल्पिंग वर्ब से लेकर शुरू तक जो भी लिखा होता है क्या होता है? वो सब्जेक्ट। ध्यान रखना बच्चा, हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक, अंत तक जो लिखा होता है वो होता है प्रेडिकेट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद से शुरू तक जो लिखा होता है वो होता है सब्जेक्ट। यहां से चीजें ब्रेक होती हैं, और जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा बच्चा, वहां मेन वर्ब अलग करेगा। ठीक है, लेकिन वर्ब से अलग होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब होगा और चाहे मेन वर्ब होगा। तो आओ इधर आओ, हमने पहचान लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखो, इसमें सबसे पहले नाउन ढूंढो, ये हो गया तुम्हारा हेड वर्ड। ठीक है, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? यंगर यानी बड़ा, ये एडजेक्टिव बता रहा है। सन जो बेटा है कैसा है? यंगर, बड़ा है ना, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये माई, देखो हालांकि अब ये मात्रा नहीं बता रहा है, पर फिर भी ये एक प्रकार का बोध ही, एक प्रकार का मात्रात्मक बोध ही करा रहा है कि वो मेरा, मेरा, समझ रहे हो? अटैचमेंट हो रहा है यहाँ भी, दिस दैट दोज, और क्या था? ए एंड द, और माई, है ना, माई माइन, ये सारी चीजें क्या होंगी? डिटरमिनर होगी। तो ये क्या हो गया हमारा? डिटरमिनर। हम अगर क्वालिफायर की बात करें बच्चा, तो ये दोनों चीजें मिला के क्या हो जाएंगी? क्वालिफायर। ठीक है, अब बचता है ये चीज, इन कानपुर, इन कानपुर, ये क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज जो होगा वो हमेशा नाउन की, यानी जो हेड वर्ड होगा उसकी पोजीशन बताएगा, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन बताएगा, स्थिति बता रहा है। क्या स्थिति है इसकी? कि माई यंगर सन, मेरा बड़ा लड़का, कहाँ? इन कानपुर, कानपुर में है। इज एन इंजीनियर, वो क्या है? इंजीनियर है। मतलब मेरा, अब जैसे मैं, मान लो मैं कोई पिता हूँ, मेरे 2 लड़के हैं बड़े बड़े, एक छोटा है, तो मैंने क्या कहा कि मेरा बड़ा लड़का कानपुर में इंजीनियर है, एक बड़ा लड़का गाँव में टहल रहा है। समझ रहे हो? तो अगर मैं कहूँगा मेरा बड़ा लड़का इंजीनियर है, तो मेरे बड़े तो 2 लड़के हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरा बड़ा वाला लड़का इंजीनियर है, मतलब समझ रहे हो? मतलब कुछ ऐसा कहूँ जिससे पता चले कि सबसे बड़ा कवा जो है वही इंजीनियर है, तब पता चलेगा कि हाँ जो सबसे बड़ा है वो इंजीनियर है। पर अगर मैं कहूँगा बड़ा वाला लड़का मेरा इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस आ सकता है। तो इसलिए उसकी पोजीशन बताई गई है इन कानपुर, यानी मेरा बड़ा वाला लड़का जो कानपुर में रहता है वो क्या है? इंजीनियर है। तो ये हमेशा क्या बताएगा बच्चा? ये हमेशा बताएगा सिचुएशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल, सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लू अवे, फ्लू अवे। अब देखो इसमें बच्चा हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, पर इसमें क्या है? ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से लेकर अंत तक की जो भी चीजें लिखी होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं प्रेडिकेट। और मेन वर्ब के बाद वाले शब्द से लेकर शुरू तक जो भी लिखा है होता है वो क्या होता है बच्चा? वो होता है सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट वाले पार्ट में तुम क्या ढूंढोगे? नाउन ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे बच्चा? नाउन ढूंढोगे। हेड वर्ड, मतलब इसमें हेड वर्ड, मुख्य शब्द क्या है? मुख्य शब्द क्रो है। कैसे है? देखो, ब्लैक किसके लिए यूज किया है? क्रो। सिटिंग यानी बैठा कौन है? क्रो। वॉल पे कौन बैठा है? क्रो। वॉल किससे संबंधित है? क्रो। क्रो ना होता तो ना बैठने की क्रिया होती, ना दीवार की चर्चा होती, और ना ब्लैक व्हाइट की चर्चा होती। आप समझ रहे हो? इसलिए ये क्या है? हेड वर्ड है। तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, उसमें से ये क्रो क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया।
और ये ब्लैक एडजेक्टिव बता रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव, और ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी हमारी डिटर्मिनर हो जाएगी। इसके बाद जितनी भी चीज़ें बची हैं जो सिचुएशन पोजीशन कंडीशन बताएं वो क्या हो जाएंगी, एडजेक्चुअल फ्रेज। एडजेक्चुअल फ्रेज, ठीक है बच्चा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ आपको। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सब्जेक्ट कितने पार्ट होते हैं, दो होते हैं। एक होता है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट के मैं कह रहा हूँ, सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बच्चा, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कितने पार्ट, दो, एक क्वालिफायर, एक हेडवर्ड, और एक तीसरा भी होता है एडजेक्चुअल फ्रेज, ठीक है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो क्वालिफायर कितने पार्ट होते हैं, दो, एक होता है डिटर्मिनर और एक होता है हेडवर्ड, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है बच्चा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, इसी तरह पढ़ते रहिएगा बच्चा लोगों। जय हिंद बच्चा लोगों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चा, मैं कमेंट पढ़ता रहूँगा और रिप्लाई भी करता रहूँगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।